जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल हमने बैसाख मास महात्म्य अध्याय 15 का अध्ययन किया, श्रवण किया, जिसमें हमने देखा राजा ने बैसाख मास के धर्म किए और प्रभु ने प्रसन्न होकर उसको कैसे दर्शन दिए। आइए अब आगे अध्ययन करते हैं बैसाख मास महात्म्य अध्याय 16 और देखते हैं राजा प्रभु को पाकर किस तरह से प्रसन्न हो रहा है और किस तरह से प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा है। कैलासी शिव सूत सुनो, करो भक्त कल्याण, सब जन द्वारे आ खड़ा, आज बचा लो प्राण। बोलो गणेश भगवान की जय। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विश्वैल, सतगुरु संत अनंत है, प्रभु से कराते मेल। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आइए श्रवण करते हैं बैसाख मास महात्म्य अध्याय 16। ऋतुदेव जी कहने लगे, भगवान के दर्शन के आनंद में मगन हृदय वाले उस राजा ने तत्काल शीश झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्वमात देव जगदीश का दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया और बहुमूल्यवान आभूषण चंदन आदि से पूजन किया। धूप दीप फूल माला निवेद और आत्म समर्पण करने के बाद विष्णु भगवान प्रसन्न होकर बोला कि हे निर्गुण शिव मूर्ते, आपके चरणाविंद धन्य हैं। हे चरण शरणागतों से पाप दूर करने वाले भगवान, तुम्हारे चरणाविंद को भूल तृषा से व्याकुल अनेक योनियों में मैं भ्रमण करता रहा। मैंने न दान किया, न साधु की सेवा की, न आपकी कथा सुनी। उस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया, मेरा वैभव नष्ट हो गया, मैं वन में चला गया। मेरे अपने गुरुओं के स्मरण करते हुए गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया कर दुख को छुड़ाने का उपाय बताया। उनके बताए हुए बैसाख मास के धर्म कार्य से जो शुभ फल देने वाले हैं मैं करने लगा, जिनके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिल गया और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे परमात्मा, संतों पर अनुग्रह करने वाले, तुमको नमस्कार करता हूँ। हे जगदीश, हे जगदेश्वर, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्तुति हो। हे प्रभु, पुत्र स्त्री कोशादी में मेरी आस्तिक ना हो, मेरा मन आपके चरणाविंद में लगा रहे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे, मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में लगे रहे, कान कथा श्रवण में और जिह्वा आपके गुण वान करने में लगी रहे, नासिका आपके चरण कमल को मरकंद सूंघने में प्रवत हो, हाथ आपके मंदिर की सफाई करने में तथा आपके भक्तों के सुगंध युक्त चंदन आदि लेप में लगे रहें, पांव आपकी कथा में ले जाएं, मेरी मुर्दा सदा आपकी वंदना में रहे, कामना आपकी कथा में, बुद्धि आपके विचार में लगे रहे, साधु संग और आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गान से मेरे दिन बीते। हे प्रभु, एक पल भी आपके प्रसंग के बिना व्यतीत न हो। हे विष्णु भगवान, मैं संपूर्ण राज्य पुत्र पुत्रादि किसी की भी इच्छा नहीं करता हूँ, मैं तो आपके चरण कमल की सेवा का इच्छुक हूँ। राजा की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो। 10 सहस्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था है, दिव्य धन संपत्ति, मेरी दृढ़ भक्ति और अंत में मेरी सूज्यता मिलेगी। जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति करेगा, मैं उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निसंदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज के दिन अक्षय तिथि में स्नान दान आदि करने, गोदान करने, बैल दान करने, पितृ सवरों में निमित्त श्रद्धा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मृत्यु जरा भय पाप सब नष्ट हो जाते हैं। मैं वैशाख बौख्योत धर्म से प्रसन्न होता हूँ, जिनके करने से तप अव्यव पद प्राप्त होता है। जो प्राणी मेरे चरणों को स्मरण करेगा, उसे प्राय निश्चित ही आवश्यकता नहीं है। तुम गुरु के उपदेश से वन में आ वैशाख के धर्मों में तत्पर हुए और जगत के न्याय नाथ भगवान की आराधना से तुम्हें सब वस्तु प्राप्त हो गई। इस धर्म से प्रसन्न हो, मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। अब तुम देवताओं के लिए भी दुर्लभ इच्छित भोगों को भोगोगे। देव आदि देव जनार्दन राजा को ऐसा कर वर देकर श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो गए। जब वह राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ, तदंतर गुरु महात्माओं का सत्संग कर नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगा और वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी और को नहीं मानता था। बैसाख के सब धर्मों को बराबर करने से पुत्र पुत्रादि की वृद्धि हुई और संपूर्ण मनोरथ को भोग अंत में चक्र प्राणी विष्णु भगवान की साज्यता प्राप्त हुई। और इस परम सुंदर आख्यान को सुनते सुनाते वे सब पापों को छूटकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त हुए। ये था विष्णु भगवान के दर्शन करने के बाद, बैसाख मास के नियमों को करने के बाद, धर्म को करने के बाद राजा सीधा भगवान के द्वार गया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।